Hello everyone. So students, today we are going to discuss narrations. So what is a narration? Narration means to narrate something, but how to narrate something? For example, if I want to narrate my story, अगर मुझे अपनी story बतानी है तो मैं या तो उसको लिखकर बताऊंगी या बोलकर बताऊंगी. So narration is the form of a written or a spoken commentary. Again, I am saying narration is a form of a written or a spoken commentary to tell story to an audience, so that हम अपनी story किसको बता पाए, अपने audience तक अपनी story को पहुंचा पाए. Clear? चलिए. The person who narrates story is known as narrator. वो person जो अपनी story को बता रहा है वो कौन है? narrator, orator और speaker. उसको नरेटर भी बोलते हैं, स्पीकर भी बोलते हैं और ऑरेटर भी बोलते हैं. द हेल्पिंग वर्ब यूज्ड बाय द नरेटर इज नोन एज हेल्पिंग वर्ब. लेट्स सी हाउ. यहां से देखते हैं. मोहन सेज ही इज अ गुड बॉय. मोहन सेज ही इज अ गुड बॉय. सो नरेटर कौन है, स्पीकर कौन है, ऑरेटर कौन है? अपनी स्टोरी को बता कौन रहा है? मोहन. सो मोहन क्या हो गया हमारा? नरेटर, और यू कैन से रिपोर्टर और स्पीकर और ऑरेटर. सो मोस्ट ऑफन जो हमारी टर्म है वो यूज होती है नरेशन में रिपोर्टर. तो रिपोर्टर कौन हुआ? किसने अपनी स्टोरी पोर्ट्रे की? मोहन ने. अब सेज, सेज मीन्स बोलना, एक्शन वर्ड्स. द वर्ब यूज बाय द रिपोर्टर, वो वर्ब जो रिपोर्टर के साथ होगा उस वर्ब को हम क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब. मोहन बोल क्या रहा है? मोहन बोल रहा है ही इज अ गुड बॉय. मोहन सेज ही इज अ गुड बॉय. सेंटेंस एनक्लोज्ड विद इन इन्वर्टेड कॉमास. वो सेंटेंस जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इनक्लोज है और रिपोर्टर उनको बोल रहा है, उसको बोला जाता है रिपोर्टेड स्पीच. स्पीच क्या डिलीवर की गई? मोहन ने क्या बोला कि वो एक गुड बॉय है. आई होप दिस इज क्लियर. दीज टर्म्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज नरेशन में आगे to change direct into indirect we need support or help of these terms. So क्या है? रिपोर्टर कौन होता है? जो स्टोरी पोर्ट्रे कर रहा है. एंड द वर्ब यूज्ड बाय द रिपोर्टर इज नोन एज रिपोर्टिंग वर्ब. एंड सेंटेंस एनक्लोज्ड विद इन इन्वर्टेड कॉमा. स्पीच जो रिपोर्टर दे रहा है उसको बोला जाता है रिपोर्टेड स्पीच. सो वी ऑल नो नरेशन इज ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट वन डायरेक्ट नरेशन एंड सेकेंड वन इनडायरेक्ट नरेशन. सो डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन में क्या डिफरेंस है? डायरेक्ट नरेशन मीन्स सेइंग एग्जैक्टली व्हाट द समवन हैज सेड. जो एक पर्सन ने बात बोली है, अगर आप एग्जैक्टली वही वाली बात बोल रहे हैं तो वो कौन सी स्पीच है? डायरेक्ट स्पीच है. डायरेक्ट स्पीच कांट बी ऑल्टर्ड, इसको आप चेंज नहीं कर सकते. लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच मीन्स द स्पीच विच कैन बी ऑल्टर्ड, जिसको हम चेंज कर सकते हैं. और ये डायरेक्ट स्पीच नहीं है, ये सेम एग्जैक्टली वर्ड स्पीकर के नहीं है. जितने भी आपके इडम्स हैं, फ्रेजेस हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हम ऑनेस्टी वॉज द बेस्ट पॉलिसी नहीं बोलते हैं. इट मीन्स वो कौन सी स्पीच में आता है? डायरेक्ट स्पीच में, बिकॉज वी कांट चेंज दैट स्पीच और वो एनक्लोज रहती है इन्वर्टेड कॉमास में. सो वी कैन से द सेम वर्ड्स or the speech which can't be altered or sentence enclosed within inverted commas, वो हमारी कौन सी speech रहती है? डायरेक्ट speech. and sentence which is not enclosed within inverted commas plus which can be altered, उसको हम बोलेंगे indirect speech. अब देखिए, मोहन says he is a good boy, ये कौन सी speech है? डायरेक्ट की इनडायरेक्ट? मोहन says सेंटेंस किसमें enclosed है? inverted commas में, तो ये डायरेक्ट speech है. अगर इसी को ही indirect करें, Mohan says that he is a good boy. So this speech is our indirect speech. Why? Because first one, this part of sentence is not enclosed within inverted commas, and while removing inverted commas हमने यहाँ पर क्या ऐड किया है? that. इट मीन्स ये जो स्पीच का वे है वो अब क्या हो चुका है? चेंज. यहाँ पर डायरेक्टली मोहन नहीं बोल रही, हम बोल रहे थे कि मोहन ये बोलता है कि वो एक गुड बॉय है. ऑल राइट, सो दिस इज क्लियर. सो एग्जाम में अगर हम देखें, डायरेक्ट स्पीच दी होती है प्लस 4 ऑप्शंस गिवन होते हैं एंड वी हैव टू चूज द करेक्ट वन, कि इस स्पीच का करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म कौन सी है. फॉर दैट what we have to do, we have to remember the rules which I am going to write down here and आप उनको ध्यान से देखेंगे. क्लियर? चलिए.
First of all, let's see the rule number 1. रूल नंबर 1 हम देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब को लेकर कि रिपोर्टिंग वर्ब को हम कैसे चेंज करते हैं सेंटेंस में, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में. ऑलराइट, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट. इफ दीज रिपोर्टिंग वर्ब्स आर गिवन, लेट्स सी कौन कौन से रिपोर्टिंग वर्ब्स. देखिए, से, सेज, say to, says to, said, said to, will say to. Now if I use these reporting verb in a sentence, let's first of all discuss this one. See, Mohan says he is going to market. Next one. Geeta says to Sita, she is a good girl. It means Mohan says, मोहन ये बोलता है, क्या बोलता है कि वो मार्केट जा रहा है. Geeta says to. If we use this preposition, क्या है, to, says to, it means obviously we need an object कि ये बात बोली किसको जा रही है, says to. So जब भी to use होता है, it means to अपने साथ किसको एग्री करता है, ऑब्जेक्ट को. because I am going to, तो to के आगे मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए कि मैं कहाँ जा रही हूँ. I am saying to Ram, so I need an object. So whenever to is used, we definitely need an object. but जहां पर to नहीं है, it means ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है. अब आते हैं यहाँ पर से के आगे. देखिए, टू नहीं है, सेज टू के. अगर टू है तो इट मीन्स इसको किसकी रिक्वायरमेंट है, ऑब्जेक्ट की. यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड है, सेड टू में भी ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड है, एंड विल से टू में भी ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड है. राइट, रेस्ट जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं इनको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है. सो वी कैन से वेन एवर ऑब्जेक्ट नहीं होगा, जब भी हमारे पास टू नहीं होगा, इट मीन्स ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, तो आप रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज नहीं करते हैं. तो से किस में रहता है, से में ही. सेज क्या रहेगा, सेज एज इट इज ही. सो वेन एवर देयर इज टू, इट मीन्स ऑब्जेक्ट है, तो से टू चेंज हो जाएगा टेल. says to changes into tells. Said remains as it is because there's no need of an object. Said to changes into told. Will say remain as it is. Will, now see, say to किस में change हुआ, tell में. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, will tell. All right. So this is the shortcut trick to remember this one. What if to is used with any of the helping verbs, then you have to change that helping verb. अगर to नहीं है साथ में, तो helping verb को भी change करने की जरूरत नहीं है. चलिए, let's see the next rule. Now अब यहाँ पर देखिए सेंटेंस को देखते हैं. मोहन says, तो क्या रहेगा, मोहन says that he is going to market. गीता says to सीता, गीता tells सीता. Clear? Let's see next rule. Rule number 2. Rule for changing pronouns. Pronouns you all remember. First person pronoun कौन से हैं, I, we. Second person pronoun you. Third person pronoun he, she, it, they. Clear? Now, first sentence. Mohan says, I am a good boy. Second one. Sita says to Ram, you are a hard-working boy. Third one. Shyam says,
he is a good player. Now let's see one more thing. Whenever we make direct of indirect from of assertive sentences. Assertive means plain simple positive sentences. So ये हमारी sentences क्या है? Positive है. So positive sentences में जब भी हम inverted commas remove करते हैं, हम वहां पर क्या add करते हैं? That. Clear? Now let's see. Mohan says. to नहीं है तो says का says. Inverted commas remove किया, positive sentence है तो क्या लिखेंगे? That. Now how we have to change the pronouns? First person, I कौन सा person है? First person. You कौन सा person है? Second. He कौन सा person है? Third person. Mohan says that. Now I am a good boy. I which person? First person. अब देखिए मोहन says. रिपोर्टर कौन है? सब्जेक्ट कौन है? कौन बोल रहा है? मोहन. सब्जेक्ट कौन है? सीता. बोल कौन रहा है? श्याम. says no need of an object. मोहन किसको बोल रहे हैं? राम को. तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट. क्लियर? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन ऑलवेज चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. हम इसको हमेशा चेंज करते हैं किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. अब देखिए सब्जेक्ट क्या है? मोहन. मेल है. सो फॉर मेल वी हैव टू यूज ही. मोहन सेज दैट ही. अब ही के साथ एम तो नहीं आएगा, सिंगुलर है. ही इज अ गुड बॉय. So this is the rule number 1 for first person pronoun. So shortcut trick for this. चलिए वो आगे बताती. सीता says to. अब says to किस में चेंज होगा? यहां पर लिखा था says to चेंज होगा tells. सीता tells राम. Inverted commas remove करेंगे that. You second person. Second person changes according to the object. Object क्या है? राम. So राम he or she. He. That he. अब आर तो आएगा नहीं ही के साथ. He is a hard working boy. Clear? Sita tells Ram that he is a hard working boy. Now let's see the last one. Sham says. Inverted commas remove करेंगे that. ये कौन सा person है? Third person. Third person never changes. He, she, it, they remains he, she, it, they. That he is a good boy. Rest of the sentence will be or he is a good player. Same. क्लियर? नाउ शॉर्टकट रूल. आप ऐसे लिखिए फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन. ऑल राइट. व्हाट यू हैव टू राइट? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन. ये याद होना चाहिए. फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे. एंड ऐसे लिखिए सन. सन क्या लिखेंगे? एस क्या हुआ? सब्जेक्ट. ओ क्या हुआ? ऑब्जेक्ट. एन हुआ नो चेंज. इट मीन्स फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट. सेकेंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन नेवर changes. So this is the trick for changing pronouns and ये हमारे रिपोर्टिंग वर्ब से जो मैंने आपको बता दिया. सिंपली अगर याद रखना है तो टू देखिए, टू किसके साथ लगा है? उन्हीं रिपोर्टिंग वर्ब्स को चेंज कीजिए. और प्रोनाउंस को अगर चेंज करना है तो सन याद रखिए. फर्स्ट पर्सन एस, सेकेंड पर्सन ओ एंड थर्ड पर्सन एन. चलिए लेट्स सी फ्यू अदर रूल्स. समटाइम्स इट इज सीन कुछ और वर्ड्स भी हैं जिनको चेंज करना होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में. फर्स्ट वन दिस. चलिए this changes into that, these, those, hither, thither, come, go, ago, before, now, then, thus, so, today. क्या लिखेंगे? today.
टुडे के लिए आप क्या यूज करते हैं? दैट डे, yesterday, the day before, next month, next के लिए हम क्या यूज करेंगे? the following month, और next year, the following year. week, month, day कुछ भी हो सकता है. क्लियर? सो नेक्स्ट है तो following, yesterday है day before, today that day. क्लियर? चल, now let's see few examples जिनमें हम इन रूल्स को यूज करते हुए एजर्टिव फॉर्म से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को फॉर्म करेंगे. लेट्स सी. चलिए, लेट्स सी द फर्स्ट वन. ही सेज आई टेक कॉफी. नाउ प्रोनाउंस का रूल प्लस फर्स्ट रूल हमने क्या गो थ्रू किया था? रिपोर्टिंग वर्ब. ही सेज एज इट इज. जब इन्वर्टेड कॉमर्स रिमूव करेंगे दैट, आई, विच पर्सन? फर्स्ट पर्सन. फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. ही टेक्स कॉफी बिकॉज ही अपने साथ किसको एग्री करता है? एस और ईएस को. नाउ मोहन इज सेइंग ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर. प्रेजेंट है, कंटिन्यूअस है, नो इशू, एज इट इज ही रहेगा. मोहन इज सेइंग, इन्वर्टेड कॉमास रिमूव, दैट ही, थर्ड पर्सन, चेंज नहीं होगा. ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर एज इट इज. नेक्स्ट वन, आई से टू हिम. से टू चेंजेस इनटू टेल. आई टेल हिम दैट यू, विच पर्सन? सेकेंड पर्सन. किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट. हिम मीन्स he cannot win the match. Rest will be the same. Clear? चल, next one. Mohan said, I am fine. Mohan said, I am fine. Now, Mohan said that, first person changes to subject. He was fine. Now, you can see rest of the sentences जितने भी थे, हमने किसी में भी टेंस को चेंज नहीं किया. अगर is है तो is ही है, कैन नॉट है तो कैन नॉट ही है, टेक है तो टेक ही है. हमने यहाँ पर टेंसेस को चेंज नहीं किया. बट नाउ यू कैन सी एम चेंजेस इनटू वाज. व्हाई सो? ऐसा क्यों? देखिए, यहाँ पर क्या है? सेड. यहाँ पर क्या है? प्रेजेंट. से, सेइंग, सेज. इट मीन्स whenever your reporting verb is in present or in future, we can't change the tense of the reporting speech. But whenever our reporting verb is in past, then हम अपनी reported speech के tense को क्या करते हैं? Change. Future की भी example देखते हैं. He will say, he will say that he is going whatsoever. Sentence continue है, but हमारे tenses यहाँ पर भी change नहीं होंगे. So we can say
टेंस हमारे कब चेंज होंगे? ओनली इन वन कंडीशन, व्हेन आवर रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट, देन ओनली वी कैन चेंज प्रेजेंट। हमारे टेंसेस जो है रिपोर्टेड स्पीच के उनको चेंज करेंगे। नाउ इसकी जगह वॉज ही क्यों लिखा? लेट्स मेक दैट टेबल ऑल्सो, कि कैसे हम टेंस जो है वो चेंज करते हैं। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। सिंपल प्रेजेंट टेंस, वर्ब विच फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इज एम आर प्लस V1 ing, present perfect, has have plus V3, present perfect continuous, has have, been plus since or for। नाउ ये तो था प्रेजेंट के लिए। अब पास्ट, simple past, verb which form? Verb second form. For this table you have to remember the chart of tense, alright? Then past continuous, was were, V1 ing, past perfect, had plus V3, past perfect continuous, had plus been plus V1 plus ing plus since or for। Then future, simple future, will plus V1, चलिए फ्यूचर पे नहीं जाते, फ्यूचर को चेंज नहीं करेंगे, यहीं तक रखते हैं। क्लियर? देन सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट जब भी होगा, सिंपल प्रेजेंट चेंजेस इनटू सिंपल पास्ट। इट मींस V1 किसमें चेंज हो जाएगा? V2 में। सिंपल हमने ये याद रखना है। V1 चेंजेस इनटू V2, साइड में बता दूंगी कैसे। चलिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंजेस इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, present perfect changes into past perfect, present perfect continuous, past perfect continuous में change हो जाता है। simple past verb की second form change होती है past perfect में, और past continuous change होता है past perfect continuous में, और past perfect and past perfect continuous no change, इनको हम change नहीं करते हैं। चलिए अब शॉर्टकट ट्रिक में देखते हैं। आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को किसमें चेंज करना है? वर्ब की सेकंड फॉर्म में, दैट्स इट। इज एम आर को आप किसमें चेंज करेंगे? इज एम आर चेंजेस इनटू वाज वर। हैज हैव को आप चेंज करेंगे हैड में, दैट्स इट। हैज हैव बीन को आप चेंज करेंगे हैड बीन में। क्लियर? ये याद रखिए, सिंपल है। वर्ब फर्स्ट फॉर्म चेंज हो जाएगी सेकंड में, इज एम आर, वाज वर, हैज हैव बीन, हैड बीन, दैट्स इट। सेकंड फॉर्म चेंजेस इनटू हैड प्लस V3, एंड वाज वर किसमें चेंज हो जाएगा? वाज वर चेंज होगा हैड बीन, दैट्स इट। क्लियर? सो दिस टेबल यू हैव टू रिमेंबर। V1 changes into V2, is am are, was were, has have been, had been, V2 had plus V3 was were, had been। ऑलराइट, चलिए अब इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल देखते हैं। हाउ, इसको रब कर देते हैं, उस टेबल को रखते हैं।
My friend said I am fine. Second one. You said to me you went to Mumbai. Now, my friend said I am fine. My friend said, while removing inverted commas, what we have to add? That plus 2 नहीं है तो said remains as it is. First person क्या है? I change होगा my friend. Now my friend said to me. अब my friend, this person can be, my friend can either be male or female, but स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था इन द टॉपिक प्रोनाउन दैट व्हेन एवर वी गेट कंफ्यूज इन बिटवीन टू जेंडर्स, सो हमें प्रायोरिटी किसको देनी है? ही को. दैट ही. नाउ अब यहां पर आ जाइए. एम इतना हमें क्लियर है. रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो हम इसको चेंज करेंगे. आई एम, देखिए इज एम आर किस में चेंज होगा? वॉज वर्ब में. माई फ्रेंड, ही सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा? वॉज. ही वॉज फाइन. क्लियर? नेक्स्ट वन. You said to me. Said to changes into told me. You told me that second person you. तुमने किसको बोला? Me, मुझे, I. You किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ? ऑब्जेक्ट के. तो I. You told me that I went. वर्ब की कौन सी फॉर्म है? Go, went, gone. वर्ब सेकेंड फॉर्म किस में चेंज होती है? Had plus V3. That I had gone to Mumbai. गॉन क्यों आया? गॉन इसलिए आया क्योंकि वेंट वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या है? गॉन. ऑलराइट. ही सेड, नो चेंज, इन्वर्टेड कॉमर्स, दैट द बस. अब ये प्रोनाउन नहीं है ना तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे बिकॉज ये नाउन है. हैड कम टू दिस वन. हमने क्या बोला था? हैड प्लस V3. पास्ट परफेक्ट टेंस, नो चेंज. तो हैड का क्या रहेगा? हैड ही. द बस हैड लेफ्ट. क्लियर? नेक्स्ट वन देखिए. ही सेड दैट आई, फर्स्ट पर्सन, ही. अब शैल है. शैल को किस में चेंज करेंगे? चलिए लेट्स सी द चार्ट फॉर मोडाल्स फर्स्ट. देखिए मॉडल्स क्या कहते हैं. मे चेंजेस इनटू माइट. मे किस पे चेंज हो जाएगा? माइट में. कैन चेंज हो जाएगा कुड में जब रिपोर्टिंग वर्ब किस में होगा? पास्ट में. शैल और विल, नो डाउट विल चेंज होगा वुड में. देन यू विल से मैम शैल चेंजेस इनटू शुड. देखिए वो क्या कह रहा है? ही सेड द बस हैड लेफ्ट. वो ये बोल रहा है कि बस जा चुकी थी. ही सेड दैट द बस हैड लेफ्ट. उसने ये बताया था कि बस जा चुकी थी. इट मीन्स इनडायरेक्ट स्पीच बताती है कि एक्शन ऑलरेडी हो चुका है तभी हम दूसरे पर्सन को बता रहे हैं. एंड शैल क्या कहता है? एक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. तो आप कभी भी शैल को रिप्लेस करके शुड नहीं यूज करेंगे. व्हाट वी हैव टू यूज? वुड. क्लियर? जब रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? पास्ट में. अगर रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पर प्रेजेंट में होता तो शैल की प्लेस पर आप क्या लिखते? विल. और अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है देन ओनली वी आर सपोज टू राइट वुड. अदरवाइज प्रेजेंट में विल, पास्ट में वुड. क्लियर? डोंट राइट डाउन शुड. नाउ माइट, शुड, कुड, वुड, नो चेंज एज इट इज. एंड मस्ट चेंज होता है हैड टू में. मस्ट को हम किस में चेंज करेंगे? हैड टू में. क्लियर? नाउ ही सेड दैट ही वुड ब्रिंग योर, my
क्लियर? यहां पर भी था वन मोर सेंटेंस, अभी देखा था हमने लास्ट सेंटेंस में. यस, मी, ये रहा. अगर यू है तो क्या आएगा? आई. अगर मी है, अगर योर है तो क्या आएगा? माई. माई बुक टुमारो. अब टुमारो किस में चेंज होगा? द नेक्स्ट डे. He said that he would bring my book the next day. I hope this is clear to you. So क्या है? ये आपने गो थ्रू किया. जब आपके रिपोर्टिंग वर्ब किस में होंगे? पास्ट में. एंड आपके रिपोर्टिंग वर्ब किस में रहेंगे? प्रेजेंट में. इफ योर रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट, देन जो टेंस है आपके रिपोर्टेड स्पीच के वो चेंज नहीं होते हैं. लेकिन अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? पास्ट में, देन आप अपने टेंस जो है वो रिपोर्टेड स्पीच के चेंज करेंगे. वो कैसे चेंज होंगे? अकॉर्डिंग टू द चार्ट जो हमने बनाया था उसके अकॉर्डिंग कि वर्ब की कौन सी फॉर्म किस में चेंज होगी. प्लस ये मॉडल्स भी आपने याद रखने हैं व्हाइल चेंजिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट. नाउ लेट्स सी फ्यू मोर सेंटेंसेस. Now, he said man is mortal. He said the sun rises in the east. He said. अब let's see first of all, रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? पास्ट में. रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो मैन का मैन ही इस किस में चेंज हो जाता है? इस चेंजेस इनटू इज एम आर. तो मैन इज मॉर्टल या मैन वॉज मॉर्टल. देखिए, ही सेड मैन इज मॉर्टल. मैन मॉर्टल ही है, मैन की डेथ होती है. इट मीन्स ये हमारे कौन से ट्रूथ है? ये परमानेंट ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है. द सन राइजेस इन द ईस्ट. सन ईस्ट में ही राइज करता है, ये भी हमारा यूनिवर्सल परमानेंट ट्रूथ है. सो वी कैन से इफ आर रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और पास्ट. अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच जो हो वो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, तब भी हम इनके टेंस को चेंज नहीं करेंगे. तो क्या लिखेंगे? ही सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट. सिंपल. यहां पर ही सेड दैट मैन इज मॉर्टल. क्लियर? सो वाइल राइटिंग द सेंटेंस, जब भी आप इनडायरेक्ट फॉर्म बनाएंगे डायरेक्ट से, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू लुक, आपने पहले ये देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? प्रेजेंट में कि पास्ट में या फ्यूचर में. अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो वो बहुत ही सिंपल है, बिकॉज वी नो कि टेंस जो है वो चेंज नहीं होंगे. देन सेकेंड चीज आप क्या देखेंगे कि अब प्रोनाउन है. प्रोनाउन को हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करें कि फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, उसके अकॉर्डिंग आप प्रोनाउन को चेंज करेंगे. देन नेक्स्ट आप क्या देखेंगे? अगर कोई भी मॉडल यूज हुआ है, विल, शेल, कुड, वुड, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो आप उनको चेंज करेंगे. प्लस जो वर्ड्स आपने गो थ्रू किए थे लाइक दिस, दैट, दीज, दोज. क्लियर? चलिए एक एग्जाम्पल के साथ हम फर्स्ट टाइप को कंपाइल अप करते हैं. एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं वो क्लियर करते हैं. नाउ ट्रिक फॉर दिस. देखिए, दिस इज द डायरेक्ट स्पीच विच इज गिवन. नाउ आई विल प्रोवाइड यू ऑप्शंस. फर्स्ट ऑप्शन है ये. सेकेंड वन.
नाउ स्टूडेंट्स व्हाट यू हैव टू डू टू गेट द आंसर वेरी क्विकली. सी, आपने पहले तो ये देख लिया कि रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, प्रेजेंट में. इट मीन्स टेंस तो चेंज नहीं होंगे. नाउ देखिए कौन से ऑप्शंस में हमें एकदम से पता है सेज टू चेंज होता है टेल्स में. ऑप्शंस देखिए कौन से ऑप्शंस हैं जिन सेज टू में रहेगा. कभी भी अपने माइंड में हमें पहले इसको आंसर नहीं देखना, हमें ऑप्शंस में जाना है, वहां पर देखना है. ये ट्रिक्स हैं. सेज टू देखो सेज टू है, इट मीन्स ये ऑप्शन इनकरेक्ट है बिकॉज सेज टू चेंज होगा टेल्स में. टेल्स है. चलो थर्ड फोर्थ वन में आते हैं. टोल्ड है, इट मीन्स ये भी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट बिटवीन दीज टू. नाउ ही टेल्स गीता दैट भी है. अब यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन. यहाँ पर देखिए यू का यू है, इट मीन्स ये भी रॉन्ग है. ही टेल्स गीता दैट यू, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा. शीज. ओनली वी लेफ्ट विद वन ऑप्शन, इट मीन्स दिस इज द करेक्ट वन. सो दिस इज द ट्रिक हाउ यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर वेरी वेरी क्विकली. ठीक है, क्लियर है. सो क्या है, आपने पहले रिपोर्टिंग वर्ब को देखना है. अगर रिपोर्टिंग वर्ब सब जगह टेल्स दिया है देन आप डायरेक्टली किसमें मूव करेंगे, प्रोनाउन में. फिर यहाँ पे कोई ना कोई एरर होगा, हिंट हमें वहां से मिल जाती है. क्लियर. सो ये जो हमने फर्स्ट टाइप देखी है ये है आपके एसर्टिव सेंटेंसेस, प्लेन पॉजिटिव सेंटेंसेस जिनकी हमने इनडायरेक्ट स्पीच फॉर्म की है. नाउ इन नेक्स्ट सेशन हम जो इनडायरेक्ट स्पीच फॉर्म करेंगे वो होंगे फ्रॉम एक्सक्लेमेटरी, इंटेरोगेटिव. ऑलराइट, चलिए.